स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसके अंदर ये फॉलोइंग वैल्यूज दे रखी हैं। आपको कैपिटल दे रखा है ₹2,45,000, ड्राइंग्स दे रखा है ₹20,000, जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹47,400, बिल्डिंग दे रखा है ₹1,10,000, मशीनरी दे रखा है ₹93,400, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है ₹1,62,000, इंश्योरेंस है ₹13,150, वेजेस है ₹72,000, डेटर्स है ₹62,800, क्रेडिटर्स है ₹63,500, बैड डेट्स है ₹5,500, लोन दे रखा है 78,800, सेल दे रखा है 6,53,600, परचेजेज है ₹4,70,000, मोटर कार है ₹20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है आपको ₹9,000, कमीशन का क्रेडिट अमाउंट दे रखा है ₹13,200, यानी ये इनकम है। कार एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको ₹18,000, कैश 800 दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000 दे रखा है और आपको चैरिटी दे रखा है ₹1050। फिर आपको ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स दी है कि क्लोजिंग स्टॉक ₹2,30,000 है, आपको बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स जो है ₹1,800 राइट ऑफ करने हैं और मेंटेन करना है प्रोविजन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। आपको मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करना है और आपको ₹7,000 जो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए प्रोवाइड करना है। आपसे मांगा गया है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। उनसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं ट्रायल बैलेंस में, ये सब कहाँ कहाँ शो की जाएंगी और ये जो एडजस्टमेंट दे रखी है इनको कैसे ट्रीट करना है। कैपिटल आपका लायबिलिटीज़ में आता है, ड्राइंग्स भी लायबिलिटीज़ में आता है और कैपिटल में से माइनस हो जाता है। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, बिल्डिंग एसेट में आती है, मशीनरी एसेट में आती है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस ट्रेडिंग में आता है बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस, डेटर एसेट में आता है, क्रेडिटर लायबिलिटी में आता है, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, लोन एक लायबिलिटी है, सेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज ट्रेडिंग में आता है, मोटर कार एक एसेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ऑन द क्रेडिट साइड, कार एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कैश एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, चैरिटी आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर जो एडजस्टमेंट देखी हैं उनका ट्रीटमेंट समझ लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और एक बार उसको आप शो करेंगे इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। ये जो फर्दर बैड डेट्स है ये एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और बाद में डेटर में से माइनस हो जाएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट भी सेम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड और बाद में डेटर में से माइनस हो जाएगा। इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए और इसको हम न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसको निकालने के लिए डेटर के जो अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसमें से फर्दर बैड डेट्स, ये वाले बैड डेट्स माइनस करने हैं, ये वाले बैड डेट्स नहीं करने, ध्यान रखिएगा। इनको माइनस किया जाता है, इनको नहीं। इसको माइनस करके जो भी रेट दे रखा है उस रेट से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालना है। आप सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 3050। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया स्टूडेंट्स कि इनको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, 9340 आएगा और उसको P&L अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और बाद में मशीनरी में से माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक बार P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और बाद में जो है आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे इसे एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर आप इसे लोन में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आइए अब हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। स्टूडेंट, जब बैलेंस शीट आप बनाएं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है डेबिट साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक आप पूरा लिखिएगा। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है ₹1,62,000। फिर आपको लिखना है परचेजेस को, परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिलहाल आपको परचेजेस तो दे रखा है बट रिटर्न आउटवर्ड नहीं दे रखा है, तो 4,70,000 आपका जो है सीधा सीधा आप बाहर लिख दीजिए। अगर रिटर्न आउटवर्ड होता तो उसे माइनस करते। फिर आपको लिखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि यहां पर हैं वेजेस, और फिलहाल वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है नीचे,
तो आपको वेजेस को एज इट इज़ बाहर लिख देना है 72,000। ठीक है स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा है। क्रेडिट साइड में आइए सेल्स पे, सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा आपको, तो सीधा सेल्स को बाहर लिख दीजिए 6,53,600। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ी हुई इतनी ही चीज़ें थी। अब नीचे एडजस्टमेंट में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसको लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये दे रखा है आपको 2,30,000। 653 और 2 लाख हो गया 853, 883 आ गया स्टूडेंट्स, ये टोटल 8,83,600। अब डेबिट साइड देख लेते हैं। 470 + 72 होता है 542, 542 और 2 होता है स्टूडेंट्स 544, 644, 7,04,000। तो ये साइड का टोटल आ रहा है केवल 7,04,000। तो 83 में से 4 गया 79, 8 लाख में से 7 गया 1 लाख, तो 1,79,600 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपकी इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से। इसको यहाँ लिख लीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,79,600, और जो टोटल बड़ा वाला है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए 8,83,600। यहाँ लिखिएगा ब्रैकेट कैरेट डाउन और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जो इसके नीचे ही बनाया गया है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,79,600। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की शुरुआत है जनरल एक्सपेंसेस से, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आपका 47,400 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस आ जाएगा, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंश्योरेंस है ₹13,150। फिर आएगा आपका बैड डेट्स। बैड डेट से जुड़ा हुआ आपको फर्दर बैड डेट्स दे रखा है, तो पहले बैड डेट्स लिखिए, उसमें फर्दर बैड डेट्स को ऐड करिए, और जो नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपने निकाला था उसको भी ऐड करिए, वो था ₹3050, और इसमें से पुराने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर दीजिए, जो कि था ₹9,000। ये आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, ये दोनों आपको एडजस्टमेंट में दे रखे थे। तो ये दोनों क्योंकि एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, तो ये एक बार बाद में बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस भी किए जाएंगे। इनका काम यहीं ख़त्म हो गया। आपका जो नेट रिजल्ट आएगा वो 1350 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अगला नाम है आपका कमीशन का, जो क्रेडिट साइड में आएगा। तो कमीशन जो है वो उसे आप लिख दीजिए 13,200। उसके बाद कार एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आ जाएगा, ये है 18,000। उसके बाद आपका चैरिटी आ जाएगा, ये है 1050। अब आप देख लीजिए ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अभी एडजस्टमेंट में, जो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकता है। ट्रायल बैलेंस की चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट हम कर चुके हैं पूरी तरह से, दूसरा पॉइंट कर चुके हैं। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स और नया प्रोविजन वाला। थर्ड और फोर्थ पॉइंट रह गया, आपको मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिखना है, जो कि निकल कर आएगा 9340, 93,400 का 10%, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है, जो कि आपको दे रखा है 7,000। अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस, यानी नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस। तो इस साइड का टोटल तो आ जाएगा 179 और 13 होता है 192,800 आ जाएगा। तो इसे फिलहाल यहीं लिख लेते हैं 192,800। ये टोटल करके देखते हैं स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ये निकल कर आएगा 97,290। जब आप इसे माइनस करेंगे इसमें से, तो रिजल्ट आएगा 95,510, जो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा, बिकॉज आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है। यहाँ लिखिए टू नेट प्रॉफिट
95,510 और जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। ये टोटल है 1,92,800, 1,92,800। इसे आपको ध्यान रखना है कि इसे आप कैपिटल में ऐड करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ये अभी एसेट साइड में जाना बाकी है। ठीक है, ये फर्दर बैड डेट्स और जो न्यू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स है इन्हें डेटर में से माइनस करना बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और डेप्रिसिएशन जो है ये भी आपका जो है अभी बैलेंस शीट में ये एसेट में से माइनस हो जाएगा, मशीनरी में से ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा या फिर लोन में ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए वो अपनी बैलेंस शीट और बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट की शुरुआत स्टूडेंट कैपिटल से करिए, जो कि लायबिलिटी साइड में आपको लिखना है। कैपिटल आपको दे रखा है स्टूडेंट्स ₹2,45,000, उसमें से ड्राइंग को माइनस कर दीजिए जो कि आपको दे रखा है ₹20,000 और नेट प्रॉफिट को आप प्लस कर दीजिए जो कि आपको दे रखा है 95,510। दे नहीं रखा, आपने निकाला है। 245 माइनस 20 225, 225 और 5 230, 230 और 90 होता है 320, तो 3,20,510। लायबिलिटी साइड में स्टूडेंट और क्या लिखना है वो समझ लीजिए। आप क्रेडिटर लिखिए। क्रेडिटर्स जो हैं आपके 63,500 हैं। उसके बाद आप लोन को लिखिए। लोन जो है उसमें इस बार आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दीजिएगा जो कि 7,000 है और लोन जो है वो 78,800 है, ये हो जाएगा 85,800। फिर आप लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखिएगा जो कि है ₹33,000। एडजस्टमेंट में अब आपका लायबिलिटी साइड में लिखने के लिए कुछ नहीं रह गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो हमने लिख ही लिया है। ठीक है, कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड की शुरुआत करिए बिल्डिंग से, उस पर आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो एज इट इज़ 1,10,000 लिख दीजिए। उसके बाद बिल्डिंग के बाद अगला नाम मशीनरी का है। मशीनरी थी 93,400, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन का 9,340 माइनस करना है, ये आएगा 60 और ये आ जाएगा 84। मशीनरी के बाद आपको डेटर्स लिखना है। डेटर्स है आपका 62,800, उसमें से फर्दर बैड डेट्स के माइनस करने हैं और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करना है 1,800 और 3050, ये आ जाएगा 57,950। डेटर के बाद आपको स्टूडेंट लिखना है मोटर कार को। मोटर कार जो है वो आपका 20,000 है, एज इट इज़ आ जाएगा, उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा गया। फिर आपको लिखना है स्टूडेंट्स कैश को। कैश आपका स्टूडेंट्स जो है 800 है। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है जो एडजस्टमेंट में दे रखा है 2,30,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है और कुछ नहीं बचा स्टूडेंट्स, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एडजस्टमेंट की सारी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में आ चुकी है। मैं दिखा देता हूँ। हमने ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था इसको यहाँ ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन को यहाँ माइनस कर दिया, फर्दर बैड डेट्स को और न्यू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स को भी यहाँ माइनस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ लिख दिया। इतनी एडजस्टमेंट थी, ये दो जगह ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमारा जो है बैलेंस शीट मैच करना चाहिए क्योंकि हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं और हमारे अकॉर्डिंग वो सब सही करे गए हैं। 3,20,000 और 63 होता है स्टूडेंट्स 383, 384 और 10 रुपीज़ और है, ध्यान रखिएगा 3,84,010। 384 प्लस 80 होता है 464, 469, 469,810, 472 और 502,810। तो ये आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल। नाउ कम टू द एसेट साइड। 1,10,000 और 84 होता है 194, अभी 60 को साइड में रखते हैं। 194 और 7 होता है 201, 251, 271, 471, 501। ठीक है स्टूडेंट्स, 501, 502 750 और 60 और जोड़ेंगे तो 502 810 आ जाएगा।
आप अपनी तरफ से भी टोटल करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, यही टोटल आना चाहिए। और इस तरह से देखिए स्टूडेंट, हमारी बैलेंस शीट आसानी से मैच कर गई। जब हम सारे काम सही करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट एक बार में मैच हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा।